नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़े चैनल पर आपका स्वागत है। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जिसमें क्यों स्वयं भगवान श्री राम को होना पड़ा हाजिर, जिसके कारण होना पड़ा हाजिर और जज के साथ हुआ क्या। तो चलिए शुरू करने से पहले, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का आपको समय पर मिल सके। आज से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है कि वृंदावन में एक संत हुआ करते थे, जो कि हर दिन भगवान जगदीश के मंदिर के बाहर जाते और वहीं की मिट्टी के माथे पर लगाकर वापिस लौट आते थे। किंतु वे मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सब लोग संत को जज साहब कहकर बुलाया करते थे। जब एक बार एक व्यक्ति ने वहाँ के पुरोहित से पूछा, इन्हें जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं? तब पुरोहित ने सारी घटना बताते हुए कहा कि एक समय की बात है, जब ये संत दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। उस शहर से लगे एक गांव में एक केवट रहा करता था, जिनका नाम भोला था। वे व्यक्ति न केवल नाम से बल्कि स्वभाव से भी भोला था। ये व्यक्ति इतना सीधा साधा था कि अगर इससे कोई अगर पूछता था कि कोई भी विषय में, ये कहता था कि मैं तो कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। भोला प्रभु श्री राम का भगत था और चलते फिरते उन्हीं की याद करता रहता था। भोला के 2 लड़के और एक लड़की थी। जब उसकी लड़की की शादी की उम्र हुई तो भोला के लड़कों ने उससे कहा कि पिताजी, बहन की शादी के लिए क्यों ना हम यहाँ के सेठ जी से थोड़े समय के लिए कुछ समय ले लिए जाए, और फिर हम कुछ काम करके हम उनके रुपए ब्याज के साथ लौटा देंगे। भोला ने ठीक वैसा ही किया। उसने वहाँ के जमींदार सेठ से कुछ रुपए ले लिए और अपनी बेटी की शादी के बाद एक निश्चित अवधि में पूरे पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। जब भोला ने सेठ जी को पूरे पैसे लौटा दिए तो सेठ जी ने भोला को एक पर्ची दी, जिसमें लिखा था कि भोला ने पूरे पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं। सेठ जी ने भोला से कहा कि देखो और पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अब भोला तो बेचारा अनपढ़ और सीधा साधा था, वो क्या जाने। उसने हमेशा की तरह ही बोला, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। यह सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया। उसने भोला से कहा कि भोला, आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जब भोला पानी लेने गया तो उस सेठ ने उस पर्ची को दूसरी पर्ची को बदल दिया, जिसमें लिखा था कि अभी भोला ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं। फिर कुछ दिनों के बाद से सेठ ने अदालत में भोला पर केस कर दिया। जब जज ने भोला से इस बारे में पूछा तो भोला में वो कोई पर्ची दिखाई तो उसने अपने पास रखी थी, परंतु भोला ने पूरे पैसे ब्याज सहित नहीं चुका दिए हैं। परंतु जब ये भोला के ने ये सुना कि उस पर्ची में क्या लिखा है, तो भोला जोर जोर से रोने लगा और हमेशा की तरह बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानूं जो जाने रघुनाथ जी जाने। जज थोड़ा दयालु था। उस दिन अदालत के समय ख़त्म होने के बाद उसने भोला को बुलवाया और पूछा कि तुमने जब सेठ को रुपए चुकाए तो क्या तुम दोनों के अलावा कोई और व्यक्ति भी था? तब भोले ने जवाब दिया कि हम दोनों के सिवा सिर्फ रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। जज को लगा कि यह कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति होगा। फिर उसने भोले को जाने को कहा और सोचा कि ये व्यक्ति तो गरीब है, क्यों न मैं ही रघुनाथ के नाम की चिट्ठी लिखकर उसे अदालत में हाजिर होने के लिए कहूँ। और फिर उसने गांव में रघुनाथ की चिट्ठी भेजी। पोस्टमैन चिट्ठी लेकर घूमते घूमते परेशान हो गया, परंतु रघुनाथ नाम के व्यक्ति का घर नहीं मिला, क्योंकि उस गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति वहाँ
था ही नहीं। अंत में एक व्यक्ति ने उसे बताया कि यहाँ पर एक रघुनाथ का एक मंदिर हो सकता है, ये चिट्ठी वहाँ की हो। फिर उसने पोस्टमैन ने वैसा ही किया। वो उसी रघुनाथ जी के मंदिर में गया जहाँ भोला रहता था। उसने चिट्ठी मंदिर के पुजारी को पकड़ा दी। जब पुजारी ने चिट्ठी ली तो पुजारी ने कहा, मन ही मन सोचा, प्रभु जब आपने चिट्ठी मंगवा ही ली है तो मैं इसे रख लेता हूँ। और फिर पंडित ने पोस्टमैन से चिट्ठी लेकर हस्ताक्षर कर दिए और उस चिट्ठी को मंदिर में ले जाकर प्रभु के श्री चरणों में ले जाकर रख दिया और भावुक होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपके अलावा इस दुनिया में भोला केवट व्यक्ति का कोई भी नहीं है। अब आप को ही करना है जो करना है। जब अदालत में हाजिर होने की तारीख पास आई तो उस पंडित ने भोले को एक दिन पहले ही शहर भेज दिया ताकि वो समय से पहले पहुंच जाए। और फिर उस अदालत के तारीख के दिन पंडित जी जल्दी सुबह उठकर भगवान को वैसा अर्पण कर दिया और उनकी पूजा कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इन सभी वस्त्रों में आप जो पसंद है वो पहन ले और कृपया करके आज आप अदालत में ज़रूर जाएं और भोला की मदद करें। अब भगत तो भावुक होते हैं और उसने भी ऐसी भावुक होकर प्रार्थना की। जब अदालत में जज ने भोले से पूछा, कहा, तुम्हारा रघुनाथ जी कहाँ है? उसने जवाब दिया, वह तो हर जगह रहते हैं, होंगे यहीं आसपास। फिर जज ने अपने चपरासी को रघुनाथ नाम के व्यक्ति को हाजिर होने का ऐलान करने का आदेश दिया। तब चपरासी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि रघुनाथ जी जहाँ भी हो सामने हाजिर हो। ऐसा उसके दो तीन दिन बार बोलने में ही सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक, खड़ाऊ पहने, कमर झुकाए और लाठी टेकते हुए चला आ रहा है। फिर उस कटघरे में खड़ा करके जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सामने भोले ने सेठ के पैसे चुका दिए हैं, तो उसने जवाब दिया। फिर जज ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो उस रघुनाथ नाम के बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कृपया सेठ जी को यहीं रोक कर रखें और इनके घर सिपाही भेजकर इनके कमरे में 3 अलमारियों में से बीच वाली अलमारी 22 नंबर की फाइल खोलकर देखी जाए तो आपको वो पर्ची मिल जाएगी जिसमें सेठ ने भोला के द्वारा चुकाए गए सारे पैसों की पुष्टि लिखी है। जज ने सिपाही भेजे और वैसे ही हुआ। वहाँ वो पर्ची मिली जिसे देखते ही जज ने भोले को बरी कर दिया और उस सेठ को दंडित भी किया। फिर उस गवाह के जाने के बाद उस जज ने भोला से पूछा कि रघुनाथ कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, वहीं जहाँ हम रहते हैं। जज ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मंदिर में। फिर जज साहब ने बोला कि इन्होंने वो मंदिर बनवाया है? तो केवट ने बोला, साहब अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या है कि पढ़े लिखे लोगों की भगवान और भक्ति की बात समझाना बड़ा कठिन होता है। फिर भोला ने बोला कि वो है उस मंदिर में बैठे हैं। फिर भोले के जाने के बाद जज साहब ने पोस्टमैन को बुलाकर पूछा कि ये कौन है? तो उसने बताया कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसने चिट्ठी लेते समय हस्ताक्षर किए। फिर जज साहब जब गांव में गए और फिर पूरी घटना का एहसास हुआ तो तुरंत अपने बंगले में लौटे और फूट फूट कर रोने लगे और उसने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब लोगों ने उससे कहा कि ये तो खुशी की बात है कि भगवान के आपको दर्शन हुए, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जिस हर किसी को भगवान की अदालत में हाजिर होना है वो समय अदालत में आए गवाही देने, और वो जब खड़े थे तो मैं बैठा था। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। फिर जज साहब वैराग्य लेकर वृंदावन चले गए और साधु संत जैसा जीवन बिताने लगे। वे हमेशा मंदिर जाते और बाहर से वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाकर लौट जाते।
और वे अक्सर खड़े रहते, क्योंकि उनका कहना था कि प्रभु के आगमन में जब मैं बैठा था तो अब मैं खड़ा ही ठीक हूँ। उनका यह भी कहना था कि मैं किस मुंह से मंदिर के अंदर जाऊं, इसलिए मैं बाहर ही रहता हूं। तो दोस्तों, ऐसी रघुनाथ जी की दयामयी कहानी का टारगेट हमने 1 लाख लाइक रखा है, और हमें ये पता है कि ये एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि आप इस पर सोचेंगे नहीं, बस श्री राम जी का नाम लेकर लाइक दबा दें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जो जाने रघुनाथ जी जाने।